Very good evening, dear friends. Once again, I am here on the second video on banking system. First video we have discussed and we have come to know the functions of money and money supply C plus DD plus OD. Up to that, before starting the second video, my first question is to you: what is high powered money? इसके आंसर को देखने के लिए आप मिडिल या लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा. High powered money. Okay, let us start this video. Today we are going to talk about the commercial bank. What is commercial bank? When we say the commerce, हमारे दिमाग में एक चीज आती है, that is something is related with the business. And of course, dear, you are right. Commercial banks basically is related for the business purposes. It's a profit. But when we are talking about the commercial bank, इस दुनिया में कोई भी बिना प्रॉफिट के काम नहीं कर सकता, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम ही क्यों ना हो. तो बैंकिंग सिस्टम बेसिकली दे आर मेड फॉर दिस पर्पस. ये अलग बात है कि वो काम करते हैं तो वेलफेयर भी हो लोगों का होता है. तो आखिर कॉमर्शियल बैंक है क्या? तो कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. पहले क्या क्या वर्ड है इसमें? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब ये कहीं ना कहीं वही अपना सपना गांधी जी, हाँ राष्ट्रपिता का फोटो चाहिए, राष्ट्रपिता का. तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो क्या काम करता है हम जानते देखते हैं. बचपन से बैंकों के पास हम जाते हैं तो कुछ लोग लाइन में लगे होते हैं. क्या करते हैं भाई? लाइन में लगते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं? डी करते हैं. मतलब डी मीन्स व्हाट? डिपॉजिट करते हैं. क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं. और जब डिपॉजिट करते हैं तो कुछ लोग क्यों खड़े होते हैं? कुछ लोग विड्रॉल कर ली क्यों करते हैं? मतलब लोन लेते हैं. लोन है ना, लोन लेना. तो विड्रॉल तो डिपॉजिट और विड्रॉल ये बैंक का एक बहुत ही कॉमर्शियल बैंक का एक बहुत ही प्राइमरी फंक्शन है. ये जब लोन देते हैं तो लोन पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और डिपॉजिट करेंगे तो कोई पैसा आप बैंक में रखेंगे तो आपको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए. ये अलग बात है, एक बेनिफिट तो है कि उसमें सेफ्टी रहेगा, सिक्योरिटी होगा, कुछ बेनिफिट है. उस पर बैंक आपको प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में. तो कॉमर्शियल बैंक इज बेसिकली इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड इशूज और लोन्स, एडवांसेस लोन्स. भाई ये हमारा कॉमर्शियल बैंक का बहुत ही छोटा हमारा डेफिनेशन कह सकते हैं इसको. ठीक है. और इस लोन के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं. कंजम्पशन पर्पस हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पर्पस हो सकता है. दोनों पर्पस हो सकता है. कुछ लोग कंजम्पशन के लिए लेते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसे इंटरप्रेन्योर्स लेते हैं. तो ये हमारा कॉमर्शियल बैंक का हमने एक छोटा सा बहुत ही. अब हम फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है? तो इसको हम हम जैसे हमने मनी के फंक्शंस को देखा तो दो भागों में बांटेंगे, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. अब प्राइमरी फंक्शन में क्या है? जैसे हमने दिखाया आपको, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, फॉर डिपॉजिट्स. प्राइमरी फंक्शन में क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. और दूसरा क्या है हमारा? एडवांसिंग लोन्स. दोनों ए से है, एडवांसिंग लोन्स. तो ये हमारे दो, ये हमारा प्राइमरी फंक्शंस में है. सेकेंडरी फंक्शंस में हमारा क्या है? एजेंसी फंक्शन में आता है हमारा. पहला क्या है? एजेंसी फंक्शन. इसके बाद दूसरा क्या है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन. तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन. तो ये हमारे दो फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है एडवांसिंग लोन. सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शंस है और दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है कि हम एक्सेप्ट, बैंक क्या करता है कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है. किससे करता है? तो वो जनरल पब्लिक से करता है. और जो भी और उसके अगेंस्ट में क्या होता है? वो चेकेबल डिपॉजिट्स और नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स दोनों के रूप में वो
एक्सेप्ट करता है। जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे तो एक आप चेक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो वो एक चेकेबल डिपॉजिट्स और नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स के रूप में वो एक्सेप्ट करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है एडवांसिंग लोन्स। तो बैंक जो है लोन्स लोगों को देता है उनके प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, जैसे अब ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, तो वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी दे सकता है और कंजम्पशन के नीड्स के लिए भी लोग लेते हैं, या बच्चे को पढ़ाना है तो उस समय भी ले लिया। तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शंस के लिए लोग दो हमने इसमें प्राइमरी फंक्शन डाला। अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, इसके एजेंसी फंक्शन। ये बहुत सारे काम करता है बैंक में। बहुत सारे आप नौकरी करने जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट बनाने होते हैं, तो इससे छोटे छोटे काम जिसकी हम चर्चा भी करेंगे कि क्या क्या काम होते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के बिहाफ पर वो चेक का पेमेंट्स ड्राफ्ट लेता है, देता है। तो हमारा ये पहला काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी अब बहुत सारे बैंक, बहुत सारे कंपनीज जो है अपना आईपीओ वगैरह मार्केट में लाती हैं, तो उसको शेयर मतलब अपने कंपनी को चलाने के लिए अपने कंपनी के लोगों से एसेट्स को मोबिलाइज करना, तो शेयर के माध्यम से, तो वो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। वो बैंक में डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक उसमें इन्वॉल्व होता है एक पार्टी के रूप में। तो तीसरा है हमारा रेमिटेंसेज ऑफ मनी एट अ डिस्टेंट प्लेसेस फॉर द कस्टमर। दूसरे जगहों पर अगर हमको पैसे भेजने हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में रहते हैं, तो रोज आप अमेरिका जाएंगे पैसा लाने के लिए, जाने में अगर एरोप्लेन नहीं हो तो जितना जो पैसा आएगा नहीं उतना तो खर्चा हो जाएगा। तो ये क्या है, बैंकिंग सिस्टम ने इसको आसान बना दिया रेमिटेंसेस को भेजने के लिए। तो रेमिटेंसेस ऑफ मनी एट अ डिस्टेंट प्लेसेस फॉर द कस्टमर्स। चौथा पॉइंट क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो ये हमारे ये एजेंसी फंक्शन में जो पहला फंक्शन आप उसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। तो इसको लिखने की जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। पहला पॉइंट था एजेंसी फंक्शन का। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तीसरा पॉइंट हमारा है रेमिटेंसेज ऑफ मनी एट डिस्टेंस प्लेसेस फॉर द कस्टमर्स। चौथा पॉइंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। ये हमारे एजेंसी फंक्शन में 4 फंक्शंस हमने आपने नोट किए। अब आते हैं हम दूसरे फंक्शन पर, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शन में नोट करेंगे, पहला पॉइंट है लॉकर फैसिलिटीज। आपने देखा होगा बैंकों में लोग अपने गहनों को लिखते हैं, तो एल फॉर लॉकर फैसिलिटीज, केवल पहला वर्ड लिख देते हैं, एल फॉर लॉकर फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स टू कीप देयर वैल्यूएबल्स। दूसरा पॉइंट है इशूइंग ट्रैवलर्स टी। अब आजकल इसकी का यूज कमी हो रहा है, आज जिस तरह से मनी के फॉर्म बदले हैं उसमें इन सब चीज़ों की आज से 15 साल पहले 20 साल पहले बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। तो इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कैरिंग मनी इन कैश। तो हम इसको ट्रैवलर्स चेक कर लेते हैं, बस ट्रैवलर्स चेक, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लिखते हैं, तो ट्रैवलर्स चेक। तीसरा हमारा है इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स और ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। हम कस्टमर्स को एक इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना काउंसलिंग की तरह करता है, इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह, इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, इसको मान लें मैटर्स। और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कस्टमर्स टू प्रोड्यूसर। तो ये हमारे फंक्शंस थे, सेकेंडरी फंक्शंस थे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएशन कैसे करता है। पहली बात तो आपको समझ लीजिए कि हम आरबीआई की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।